पाकिस्तान 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 आसाम मुनीर आसाम मुनीर आसाम मुनीर पाकिस्तान 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 आसाम पीओजेके में जिस तरह के हालात बने हैं और जिस तरह से वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे भी हमले किए जा रहे हैं और इनोसेंट लोगों पे भी हमले किए जा रहे हैं, उसी के प्रोटेस्ट में आज माइनॉरिटी सेल जो कि बीजेपी की है, उन्होंने एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू में किया है। माइनॉरिटी मोर्चा जो है उन्होंने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं रणजोत सिंह नालवा। इनसे हम बात करते हैं क्योंकि सिख कम्युनिटी के कई गुरुद्वारों पे भी वहाँ पे हमले हुए हैं। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि जो आपका प्रोटेस्ट था वो बेसिकली किस चीज़ पे था? आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है 24 जून को लाहौर के बिल्कुल नज़दीक 50 या 60 किलोमीटर दूरी पे फर्रुखाबाद में एक हमारा हिस्टोरिकल गुरुद्वारा था, 150 साल पुराना गुरुद्वारा था। ये उन्होंने तोड़ दिया, इन्होंने तोड़ा और वहाँ की सरकार भी चुप रही, वहाँ की आवाम भी चुप रही। बड़े अफसोस की बात है, जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से ये पूछा गया तो तब उन्होंने कहा कि कोई वहाँ के लोकल कोई बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ये तोड़ा है, लेकिन जिन्होंने तोड़ा है उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हमारा ये जो हमने प्रोटेस्ट किया है इसी के ख़िलाफ़ किया है कि हम चाहते हैं कि एक तो जो हमारा गुरुद्वारा साहब वहाँ तोड़ा गया है वो भी दोबारा उसे जिस तरह से था उसे दोबारा बनाया जाए। और हम ये मोदी जी से अपील करते हैं, हम अपने जो हमारा सिख समुदाय है यहाँ का भी और बाहर इस देश से बाहर का भी, उसमें बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है इस चीज़ को लेके, और हम चुप नहीं बैठेंगे अगर ये इस तरह से इनकी ये हरकतें चलती रही। क्योंकि मैंने बताया आपको कि पहले भी एक खैबर पख्तूनख्वा में एक गुरुद्वारा साहिब था, वहाँ जो सेवादार था और उसकी वाइफ थी उनको भी इन्होंने मार दिया। ये इनकी जो जहनीत है, जो ये बारबेरिक एक्ट इनके होते हैं जिन्हें हम वहशियाना हरकतें हम कहते हैं, हम इनको चेतावनी देते हैं यहाँ से कि ये अपनी ये वहशियाना हरकतें बंद कर दें, नहीं तो इसका जो अंजाम है वो ठीक नहीं होगा। आपने देखा पीओजेके में पहले भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे हमले किए जाते थे, वहाँ कोई सेफ़ नहीं है, और अब तो आम लोगों पे भी जो वहाँ के जो कश्मीरी हैं बेसिकली उन पे भी प्रोटेस्ट पे गोलियाँ मारी जाती है पाकिस्तान की तरफ। क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब जाग जाना चाहिए? देखिए सर, मैं जाग क्या जाना चाहिए, जाग चुके हैं। जो लोग हमारे पीओजेके में हैं वो भी जाग चुके हैं और वो भी इसी इंतज़ार में हैं कि कब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हमारा हिस्सा है, हम भी उसी का हिस्सा हैं, पीओजेके के हैं, तो वो भी ये देख रहे हैं कि कब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उस अपने हिस्से को वापस लेंगे और हम भी आराम की और चैन से सोएंगे जैसा कि हम यहाँ कश्मीर में हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं। लास्ट में इसी बीच में जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीओजेके में हालात ख़राब हैं, लेकिन कई जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, उन्होंने लेटर्स लिखी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत जो है होनी चाहिए। क्या कहते हैं? देखिए,
कुछ बुद्धिजीवी कहने में बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धिजीवी का मतलब ये नहीं होता कि जिसके पास डिग्री है वो बुद्धिजीवी है। एक अनपढ़ आदमी भी एक उसे पढ़ा लिखा कह सकते हैं और एक डिग्री होल्डर को भी आप अनपढ़ कह सकते हैं। इसलिए ये बात नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है, लेकिन ये जो हम सभी लोग चाहते हैं, मैं आपको, हम वहाँ के हैं, POJK के हैं, तो हम तो चाहते हैं कि हमारा वो जो लोग वहाँ रहते हैं वो लोग, अगर आप तो मीडिया पर्सन हैं, आपके पास इनकी लेटर, इनकी बात छोड़ दीजिए, आपके पास भी खबरें आती होंगी कि वो लोग इतने उतावले हैं कि कब हिंदुस्तान हमें दोबारा अपने में शामिल करेगा। वो लोग वेट कर रहे हैं, बेसब्री से वेट कर रहे हैं और ये बात बहुत जल्द पूरी भी हो जाएगी। वो लोग दोबारा हमें शामिल। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।